नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के रांची स्थित आवास पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यपाल का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। वहीं मुलाकात के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने झारखंड के विकास और देश के विकास को एक दूसरे का पूरक बताया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय को पूरे देश में सम्मान मिल रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहीं भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा भी मिलती है। आने वाले समय के अंदर झारखंड के विकास के साथ देश का विकास हो रहा है। यहाँ के जनजातीय समुदाय को भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर पूरे देश में सम्मान मिल रहा है और बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को हम बड़े उत्साह के साथ पूरे देश में मनाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन से संपूर्ण देश के आदिवासियों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से झारखंड आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की नगरी भी है और यहाँ पर जो आदिवासी जन समुदाय ने जो युद्ध लड़ा हम सबके लिए प्रेरणादायक है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया का समर्थन भारत को मिला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद और उसे प्रश्रय देने वाला देश है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया का समर्थन देश के साथ है, क्योंकि पूरी दुनिया आतंकवाद को देख रही है और जिस तरह पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के कहते हैं पूरी तरह उसके साथ होकर और प्रश्रय देकर जो 26 निरीह पर्यटकों को मारा, पूरी दुनिया ने भर्त्सना की। पूरी दुनिया ने उस घृणित कार्य का एक साथ कैसे कंडेम किया और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला पूरी दुनिया ने सराहा। अब हम, क्योंकि हमेशा आप देखो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर की धमकी देता है और वो हम कह सकते हैं ना, आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला, आतंकवाद को बढ़ाने वाला देश। पूरी दुनिया में हमारे जो माननीय सांसदगण हैं पूरी दुनिया में जाकर उसको बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तान किस तरह लगातार हमले करवा रहा है, आतंकवादी को प्रश्रय दे रहा है, आतंकवादियों को बढ़ा रहा है। तो जहाँ जहाँ हमारे माननीय सदस्यगण प्रतिनिधिमंडल गया है जिन जिन देशों में, वहाँ के लोग और वहाँ की सरकार पूरी साथ खड़ी है। और हम तो, मैं खुद होके आ रहा हूँ बहुत जगह और मैंने देखा कि हर कोई आम लोग भी ना, दूसरे देश में रहने वाले आम लोग भी, वो लोग भी आतंकवाद से परेशान हैं, वो भी भारत के साथ खड़े हैं। तो जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, पूरी दुनिया भारत के उस जीरो टॉलरेंस के साथ खड़ी है। सर नीति वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजधानी रांची के राजभवन के समीप सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। हमारे बीच में लगातार सरना कोड के लिए संघर्ष रही। साथ ही केंद्र सरकार से मांग किया कि राज्य में जल्द से जल्द सरना धर्म कोड लागू किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जातिगत जनगणना में आदिवासियों का एक अलग कलम हो ताकि आदिवासियों की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व बचा रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरना धर्म कोड लागू नहीं करती तो इसकी मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन होगा। वहीं धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी, विधायक सुरेश बैठा, राजेश कच्छप, श्वेता के अलावा बोर्ड निगम के सदस्य, अध्यक्ष, पूर्व विधायक, प्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आदिवासी का कल्चर, उनका रिलीजियस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आदिवासी को ये लाइफ एंड डेथ का इशू है। पहली बार सेंसस में आदिवासी को उनका रिलीजियन क्या है वो जिक्र करने का कॉलम नहीं है। ये पूरा इतिहास में पहली बार ऐसा षड्यंत्र निकाला। हमारा आजादी के आगे 6 बार सेंसस हुआ, 6 बार 1881 से आजादी के बाद 6 बार सेंसस हुआ। हर एक सेंसस में आदिवासी को उनका रिलीजन रिकॉर्ड करने के लिए राइट दिया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 से 2011 तक हर एक डेसिडियल सेंसस में आदिवासी को उनका रिलीजन रिकॉर्ड करने के लिए हम राइट दिया गया। वहीं रांची के डोरंडा मनीटोला स्थित मां मनोकामना काली मंदिर में जय मां काली जगदम्बा ट्रस्ट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बड़ा पूजा का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। वहीं इस विशाल शोभा यात्रा में पद्मश्री मुकुंद नायक की सांस्कृतिक टीम बंगाल से बुलाया गया था। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी उत्साहपूर्वक मां काली के जय घोष के साथ शामिल हुए। सचिव पवन पासवान ने जानकारी दी कि 26 मई को प्रातः 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक मुख्य पूजन का आयोजन होगा। आयोजक ने बताया कि बड़ा पूजा का आयोजन मनीटोला स्थित मां मनोकामना काली मंदिर में वर्ष 1978 से की गई थी, जो अब विशाल रूप ले चुकी है। वहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शोभा यात्रा में भक्तजन सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। लोग अपनी स्वेच्छा से मां के पूजन में भाग लेते हैं। वहीं जमशेदपुर के धतखेड़ी स्थित एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में प्रतिमा आयोजित होने वाले निरंतर 3 महीने चलने वाले सेफ्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 8 दिनों का फास्ट एड एवं डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग टीम पीएसएफ के द्वारा प्रदान किया जाता है। तैयारी कर, शुरू से अपना गिनती शुरू कर। 1 2 3 4। प्रतिमा भारतवर्ष के कोने कोने से आने वाले विद्यार्थी इस प्रशिक्षण के कायल हो जाते हैं और सभी एक स्वर में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अरिजीत सरकार के पढ़ाने की शैली के अभिभूत हो जाते हैं। इस दौरान मानव शरीर की संरचना, जलना, झुलसना, हड्डी का टूटना, जहर, बनावटी सांस के तहत सीपीआर, डूबते हुए को बचाने, सांप के काटने, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक सहायता, सदमा, फास्ट एड, फायर सेफ्टी, स्ट्रेचर ड्रिल, एम्बुलेंस लोडिंग, क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एडर, बैंडेजिंग, नॉट्स एंड हिचेस, गोल्डन आवर में जीवन को सुरक्षित करना, रेस्क्यू ट्रिक्स, मानव शरीर में रक्त की संरचना, रक्तदान जागरूकता, रेस्क्यू क्राउल, टो ड्रैग, फायरमैन लिफ्टिंग आदि बहुत सारे प्राथमिक सहायता के उपयोगी विषय पर जानकारी मौखिक साथ ही साथ प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन के जरिए प्रदान किया जाता है। आज इसी के तहत लाइव डेमो प्रेजेंटेशन के जरिए सीपीआर, जिसमें किस तरह से स्ट्रेचर ड्रिल एवं एम्बुलेंस लोडिंग पद्धति को अपनाना है, इसकी जानकारी प्रदान की गई। उठाएंगे, ठीक है, अपने जांघा पे रखेंगे। तुम्हारा अगर दाहिना पैर उठेगा, सबका दाहिना उठेगा, ठीक है। अभी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, कैजुअल्टी को उठाने की तैयारी कर। खाली हाथ सबका चला जाएगा नीचे, एकदम तुम्हारा सर का नीचे से हाथ डालो। हाँ, उठाएगा नहीं। और एक हाथ उधर से नीचे से, और हाँ नीचे से ए वाला एरिया, ठीक है। रुको, धीरे से कैजुअल्टी को अपने जांघा पर रख, धीरे से। तुम स्ट्रेचर लाओ, जल्दी स्ट्रेचर लाओ, वेरी गुड, स्ट्रेचर लाओ। ऐसा कर, ऐसा नहीं, ठीक है, ले आओ। अभी कौन उठेगा? अभी उठेगा स्ट्रेचर, कैजुअल्टी स्ट्रेचर पे है, ठीक है।
जैसे हम बोलेंगे धीरे से स्ट्रेचर को उठाने की तैयारी कर, हाफ बैठेंगे और हैंडल में ऐसा, पूरा नहीं बैठेंगे, ठीक है। धीरे से स्ट्रेचर को उठाने की तैयारी कर, चलिए। ये साइड साइड ऐसा पकड़ो, ऐसा उल्टा हाथ, हाथ उल्टा, रुके नहीं, उठ जाएगा रुके, ठीक है। चलो रुको, हम बोले नहीं रुको, हाथ पकड़े रहो। कहाँ पकड़ रहा तू? ऊपर पकड़ो ना। सेफ्टी फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का ये 8 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट धतकीडी में प्रति माह आयोजित होता है। उद्देश्य है कि सिर्फ और सिर्फ जरूरत के वक्त ऐसे जो असहाय, चोटिल, घायल जो कैजुअलिटी मिलते हैं उनको सही समय पर अगर हम लोग फर्स्ट एड दे सके तो निश्चित तौर पर उनके गोल्डन आवर में ही उसका जीवन को बचाया जा सकता है। उद्देश्य है कि कोई भी जब एक्सीडेंट होता है लोग थोड़ा सा कतराते हैं उनके पास जाने के लिए, लेकिन आज का ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये उन युवाओं को एक नया जोश भरता है। एक जस्ट लाइक एक आर्मी बेस्ड ट्रेनिंग है जिसमें स्ट्रेचर ड्रिल, एम्बुलेंस लोडिंग, सीपीआर यानी माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन विद सीपीआर, ड्राउनिंग केस, रेस्क्यू क्रॉल, टो ड्रैग, स्नेक बाइट, डॉग बाइट और संपूर्ण फर्स्ट एड का जानकारी ये प्रदान करना, ताकि एक सोया हुआ आदमी को भी ये जगाने का एक काम करता है। ये सेफ्टी फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम कहीं ना कहीं आप देखे होंगे आए दिन कहीं ना कहीं मलबे गिरता है, मलबे के नीचे अगर लोग फंसे हैं तो किस तरह से आप उसको रेस्क्यू कर बाहर निकालेंगे। अगर आए दिन आप स्नेक बाइट, डॉग बाइट का केस देखते हैं उस समय किस तरह से आप तुरंत उसको फर्स्ट एड करें, तो नियमित तौर पर एक ऊर्जा प्रदान करता है। और आज का दिन में सबसे जरूरी अगर है किसी भी कंपनी के लिए तो सेफ्टी के साथ साथ फर्स्ट एड, ताकि गोल्डन आवर में हम किसी का जीवन को सुरक्षित कर पाएं। जमशेदपुर शहर में वट सावित्री पूजा महिलाएं विधि विधान से कर रही है। सुबह से ही कई जगहों पर वट पेड़ की परिक्रमा कर महिलाएं अखंड सुहागिन की कामना करते नजर आ रही है। वहीं महिलाएं पूरी श्रृंगार कर वट पेड़ के पास आकर पेड़ की पूजा अर्चना के साथ कच्चे धागे से पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करती है। मान्यता ये है कि वट सावित्री के पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे। इसी परंपरा के तहत महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूता लपेटते हुए परिक्रमा करती है। यह परिक्रमा पति के दीर्घायु और अखंड सहाय के लिए की जाती है, साथ ही संतान की भी कामना करती है। बड़े अनुकूल पति संबंधकर उन्होंने सावित्री ने यह बड़ा कष्टदायक कर्म काट डाला है। बाल बुद्धि होने से इसके केवल वैसा तुम कहो, मैंने धर्म से युक्त होकर ब्रह्म, इसलिए हेतु की मैं तुमको भेज रहा हूँ। इसके बाद देवता कहते हैं तथा अपने मंत्रियों के साथ मन जाने लगा। आज वट सावित्री के नाम से जानते हैं। हम लोग 16 श्रृंगार करके पूजा करते हैं, मेहंदी, महावर लगाकर इत्यादि। बट वृक्ष भगवान को कच्चे धागे से परिक्रमा करके और चने इत्यादि फल फूल हम लोग चढ़ाते हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए लंबी रह प्रार्थना करते रहते हैं। और कांच का इसमें बांस का मेन महत्व है। उसी पंखे से हम लोग बट वृक्ष को बेना चढ़ा के और अपने पति के घर में आके उनको बेना से पंखे से ये मतलब पूजा किया जाता है और टीका लगाकर आरती करके और उनको प्रसाद खिला के हम लोग पूजा को संपन्न करते हैं। बड़े बड़े लोग का आशीर्वाद लेते हैं, अपने पति का आशीर्वाद लेते हैं। और मेरी सासू माँ लोग भी करती हैं, मेरी ननद और मेरी छोटी माँ भी सब लोग करते हैं। बेसब्री से इंतज़ार रहता है, बहुत दिन से हम लोग इंतज़ार करते हैं इस पर्व को लेकर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। करके हम लोग सज धज के पूरा सखी सहेली हम सब पूरे दोस्त लोग जाते हैं पूजा करने बट वृक्ष के पास। जी, हम लोग फास्टिंग भी करते हैं, बट इसमें जल
फल फूल इत्यादि खाते हैं। बहुत लोग अनाज भी खा लेते हैं परिक्रमा करके, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मैं जल और फल फूल खाती हूँ। जो वट सावित्री पूजा करते हैं ये पति जी के लिए होता है, जैसे पति को हम लोग हमेशा अपने साथ रखें और लोगों के लंबी आयु तक रखें, और जो भी हो सके अपनी तरफ से बहुत पूरा कोशिश करते हैं। वहीं पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आदित्यपुर नगर निगम द्वारा 1000 पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वहीं नगर निगम क्षेत्र को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से आगामी 5 जून पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर नगर निगम की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का चयन कर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रथम फेज में यह अभियान शुरू होगा। पौधारोपण कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए आदित्यपुर नगर निगम के सिटी मैनेजर अजय कुमार ने बताया कि अमृत योजना एवं झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से वृहद पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत पर्यावरण दिवस से अभियान शुरू होगा और 1000 वृक्ष सभी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। अभियान को लेकर 12 स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया, जो संबंधित क्षेत्र में पौधारोपण के बाद अगले 2 वर्षों तक पौधों की देखरेख करेंगे। इसके एवज में उन्हें प्रोत्साहन राशि भी नगर निगम द्वारा उपलब्ध होगा। आदित्यपुर नगर निगम में एनवायरनमेंट डे 5 जून से हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके तहत हम लोग 12 SSG ग्रुप को 12 जगहों का चुनाव किए हैं, जहाँ पे कम से कम हजारों की संख्या में पेड़ लगाई जाएगी। और इस बार योजना में अच्छा चीज़ ये है कि जो SSG महिला पौधारोपण करेगी उसका 2 वर्षों के लिए ऑपरेशन मेंटेनेंस भी उन्हीं को करना है। इसके लिए हम लोग उनको 1 साल के रखरखाव के अगेंस्ट में कुछ अमाउंट विभाग के द्वारा फिक्स किया जाएगा, उसी को हम लोग SSG महिला के द्वारा देंगे। तो यह एक अच्छा कदम है। वहीं पोटका हाथा, हल्दीपुकर, पोटका कुआली आदि जगहों में धूमधाम के साथ महिलाएं 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष के नीचे वट सावित्री की पूजा अर्चना कर अपने पति एवं पुत्र की लंबी आयु की कामना की। क्षमाशील, संतान रहे, सत्यवादी इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र। वहीं इस दौरान महिलाओं ने कठिन व्रत का पालन करते हुए वट वृक्ष के नीचे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही साथ वट वृक्ष के नीचे वट सावित्री की कथा सुनकर व्रत को पूर्ण की। वहीं मान्यता है कि एक समय सावित्री ने अपने पति सत्यवान के पूर्ण जीवन को लेकर वट वृक्ष के नीचे इस व्रत का पालन की थी। इसी आस्था एवं विश्वास को लेकर सुहागन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे अपने पति एवं पुत्र की लंबी आयु की कामना को लेकर इस व्रत का पालन की। वहीं कलयुग में इस व्रत के पालन करने से मनवांछित फल की कामना पूर्ण होती है। की अमावस्या तिथि है और आज ही के दिन सबसे पहले सावित्री ने सत्यवान के पुनर्जीवन दान के लिए वट सावित्री व्रत को की थी और उसी के अनुसार सभी सुहागन आज के दिन वट वृक्ष के नीचे सावित्री व्रत का पूजन करती है और अपनी अखंड सौभाग्यवती होने की कामना करती है। तो इस व्रत को किसने किया था? सबसे पहले सावित्री ने की थी इस व्रत के पुनर्जीवन दान के लिए, क्योंकि उसका पति का आयु बहुत अल्प था, इसलिए जो है सावित्री ने व्रत को की थी। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती है। वहीं आदित्यपुर के शिव मंदिर रोड नंबर 32 समेत कई स्थानों पर सावित्री व्रत पूजा का सामूहिक आयोजन किया गया। पंडित सुनील कुमार पांडे ने बताया कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत करती है। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। खासकर विवाहित महिलाओं के लिए इस दिन विशेष रूप से बरगद के पेड़ की पूजा करना अनिवार्य होता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश बरगद के पेड़ में निवास करते हैं।
वहीं बरगद का पेड़, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है, पुरानी कथाओं के अनुसार सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की थी। इसी कारण इसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बैठकर वट सावित्री व्रत कथा सुनती है। बिना इस कथा को सुने व्रत पूरा नहीं माना जाता। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती है। नेहा कुमारी, वर पूजा है पति के लिए, पति का लंबा उम्र के लिए 2 साल ये वट सावित्री पूजा है, ये पति की लंबी उम्र के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन वह व्यवस्था सही नहीं है। प्रशासन को जैसे हर पूजा के लिए सही व्यवस्था किया जाता है, इस पूजा के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये जैसे कि बरगद का पेड़ है, इसके सामने ये एक्सीडेंटल हजार्डस एरिया है, इसके लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए। बहुत ही धूमधाम से वट सावित्री पूजा किया जा रहा है। आज 11 बजे के बाद मुहूर्त हुआ, उसमें पूजा प्रारंभ हुआ और पूजा अभी कंटिन्यू जो है पूजा चल रही है। पूजा वट सावित्री पति के लिए किया जाता है। वहीं पोटका मुंडा स्वशासन व्यवस्था के पोटका प्रखंड कमेटी द्वारा वार्षिक महोत्सव सम्मेलन समारोह का आयोजन भालकी में किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित होकर सम्मेलन में भाग लिए। वहीं सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी बोध मुंडा सलाहकार नियरेंज हेरेंज जय हरि सिंह मुंडा आदि मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान उपस्थित अतिथियों एवं समाज के लोगों के बीच मुंडा स्वशासन व्यवस्था की क्रियाकलापों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अध्यक्ष माधव सिंह मुंडा ने बताया कि सलाहकार का जो सुझाव रहा उसका काफी अच्छा समाज पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, जिससे हम सब समाज के लोग संतुष्ट हैं। सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, इससे समाज के लोगों ने कहा कि उम्मीद है कि हम सबों को इससे अच्छा लाभ मिलेगा। मुख्य अतिथि बोध मुंडा एवं सलाहकार नियरेंज हेरेंज ने कहा कि कोल्हान में हो जाति की बहुलता है, मगर मुंडा समाज के लोग भी यहाँ के पूर्वज मूल रूप से निवास करते हैं, इसलिए मानकी मुंडा व्यवस्था यदि कोल्हान में लागू होती है तो हम सबों ने राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपते हुए आग्रह किया है कि मुंडा व्यवस्था का अपना स्वशासन व्यवस्था है। मुंडा समाज के लोग कोल्हान में निवास करते हैं, इसलिए मुंडा व्यवस्था भी लागू होनी चाहिए। इस पर राज्यपाल द्वारा सचिवालय के माध्यम से मुंडा स्वशासन व्यवस्था के लोगों से कहा, अपनी व्यवस्था में कायम रहिए। परिचर्चा के दौरान अपने व्यवस्था को संभालने में 1 साल में हम कितना सक्षम हुए हैं, उसका आंकलन किया गया। परिचर्चा की गई, जिसमें समाज के लोग काफी संतुष्ट है। समाज आज आगे बढ़ रहा है। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का अगुवाई अतिथियों द्वारा किया गया। धन्यवाद दिनांक शासन व्यवस्था का आयोजन किया गांव बड़ा भालकी। हम लोग का मुंडा शासन व्यवस्था संचालन करने में बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि आज करीब 1 साल को होने जा रहा है। इससे पहले हम लोग जो भी मुंडा शासन व्यवस्था का जो क्रियाकलाप है, हम लोग का जो सलाहकार का जो आदेश है, उनका जो सुझाव है, उनके माध्यम से जो हम लोग का काम करने का जो मज़ा आया और काम करके जो रिजल्ट आया, उसको देख करके हम लोग का जो मुंडा शासन व्यवस्था का कार्यकारी समिति है, हम लोग का जो गठन है, उन लोग बहुत उत्साहित है और भविष्य में भी काम करने के लिए बहुत जुझारू है। तो हम लोग, मेरा मानना है, मेरा आशा है, जो कि हम लोग का मुंडा शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी ही सरकार के द्वारा जो भी योजना या फंड मिलता है या सुनिश्चित करता है, उसमें हम लोग को लाभ मिलने का आशा है, क्योंकि हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था गठन करने के बाद हम लोग डीसी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को हम लोग का ज्ञापन सौंपा गया है और वो ज्ञापन सौंपने के बाद हम लोग को आदेश हुआ, हम लोग का जो पूर्वी सचिव के माध्यम से लेटर प्राप्त हुआ
जो कि मुंडा शासन व्यवस्था का अधिकारी जो है उनको शपथ दिलाया जाए। तो हम लोग शपथ पत्र भी दाखिल किया। तो आशा है कि सरकार हम लोग का जो भी कार्यक्रम है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें खुश है। इतना ही बोल करके मैं कि मुंडा स्वशासन व्यवस्था एक सोच ही नहीं, एक व्यवस्था है। और देश में अगर कोई सिस्टम अगर चलाना है तो एक व्यवस्था होना चाहिए। अगर हमको गाड़ी चलाना है तो उसके लिए चक्का चाहिए, उसके लिए सारे सिस्टम। तो हमारे परंपरा से जो मुंडाओं का जो शासन करने की जो टूल्स था, जो विधि थी, जैसे कि हम गांव की अध्यक्षता हम मुंडा के द्वारा होता है, गांव की पूजा पाठ हमारे पहन के द्वारा होता है, गांव का जो भी घटनाक्रम होता है महतो, इसी तरह से जो कानूनी व्यवस्था है वह लाल के द्वारा संपन्न किया जाता है। और ये जो परिकल्पना हमारे मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने भी 24 दिसंबर 1946 के मध्य रात्रि को जब संविधान अंतिम। झारखंड सरकार की ओर से जदयू ने आदिवासी इलाके में शराब दुकान खोलने के निर्णय का विरोध किया है। साथ में मुख्यमंत्री के नाम डीडीसी को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि अगर ऐसा होता तो गांव में जाकर आंदोलन किया जाएगा। वहीं जदयू अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रकाश कोया का कहना है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति से शराब दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। वहीं डीडीसी को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम सभा की सहमति से आदिवासी बहुल गांव में अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जा सकती है। अगर सरकार आदिवासी युवाओं को रोजगार और शिक्षा की जगह शराब थमाना चाहती है तो यह नीति राज्य की मूलवासी जनता के साथ धोखा है। आदिवासी समाज पहले से ही कई सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे में शराब की दुकान खोलने से उनकी समस्याएं और बढ़ जाएगी। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो जदयू अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सरकार की नीति के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएंगी। आज हम लोग जनता दल यूनाइटेड अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अगुवाई में आज डीसी ऑफिस में हम लोग आए हैं। पिछले 21 तारीख को टीएससी की जो बैठक हुई है, झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया कि आदिवासी बहुल गांव में शराब की दुकान खोलेंगे। ये निर्णय वाकई निंदनीय है और इस राज्य के लिए धोखा है। और आज जहां युवाओं को कलम और रोजगार की देने की बात हुई थी, वहाँ बोतलें थमाने की कोशिश की जा रही है। ये सरासर अन्याय है। सरकार को चाहिए यहाँ खेल, युवा शिक्षा और आपका पर्यटन का विकास करना चाहिए। ये सरकार गलत काम कर रही है। यहाँ दारू दुकान खोलने की जो नीयत और नीति इनकी है, इस नीति का हम लोग घोर निंदा करते हैं। और अगर इसमें पहल करेगी सरकार तो जनता दल यूनाइटेड अनुसूचित जनजाति मोर्चा पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन करेगी और इनका विरोध करेगी और इस सरकार को हम लोग टिकने नहीं देंगे। वहीं झारखंड समेत सरायकेला जिला में भी भाजपा और कांग्रेस अपने अपने अंदाज में राजनीति कर रहे हैं। भाजपा तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर को सफल बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ रैली के नाम पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। वहीं पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा द्वारा झारखंड समेत पूरे सरायकेला जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के साहस पराक्रम को सराहा गया। इधर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तिरंगा यात्रा निकाले जाने को कांग्रेसियों ने मोदी सरकार का स्टंट करार दिया है। कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार ने कहा कि भाजपा का तिरंगा यात्रा देश भर में एक छलावा है। ऑपरेशन सिंदूर को चलाए जाने और अचानक उसे सीज फायर में तब्दील करना केंद्र सरकार के राजनीति और कूटनीति को जाहिर करता है। वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार ने कहा कि जिन्हें कभी तिरंगे का रंग तक पसंद नहीं था, आज वे तिरंगा यात्रा के नाम पर देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा बिहार चुनाव को टारगेट किया जा रहा है और यह ड्रामेबाजी है। इधर कांग्रेस द्वारा तिरंगा यात्रा को लेकर आरोप लगाए जाने के मुद्दे पर भाजपा नेता रमेश हांसदा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसका नतीजा है कि आज हमारा देश मजबूत स्थिति में है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर कार्यक्रम नहीं करती, बल्कि भाजपा एक विचार के साथ आगे बढ़ती है जो हमेशा देश हित में रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
हर चीज़ में स्टंट करती है। अभी आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये लोग जगह जगह पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का फौजी भाइयों के ड्रेस में पोस्टर जारी किया है, लेकिन सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने की जो बात आई तो इन्होंने सीज फायर कर लिया। तो ये वही लोग हैं जिनके मुख्यालय पे 55 साल तक तिरंगा फहराया नहीं गया। जो लोग तिरंगे का अपमान लगातार 55 साल तक करते रहे, वे लोग आज तिरंगा यात्रा निकालने का नाटक कर रहे हैं, भारतीय संविधान की रक्षा का ढोंग कर रहे हैं, तिरंगे के प्रति आदर का जो नकली ढोंग है वो जनता के सामने रख रहे हैं। जनता इनके आचरण को पहचानती है कि ये वही लोग हैं जिनको तिरंगे का रंग कभी पसंद नहीं हुआ करता था। आज ऐसे लोग तिरंगा यात्रा के नाम पे देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ड्रामा कर रही है। उनका सारा एजेंडा चुनाव में विजय कैसे हासिल करना है, बिहार चुनाव को लेकर के। देश की भक्ति की भावना है और देश आज मजबूत स्थिति में बनाए रखना है, हौसला जवानों का मजबूत रखना है। जवान हमारे देश की सेना के लिए मर मिट रहे हैं और उनका यदि हम नारा जयकारा नहीं लगाएंगे तो किसका लगाएंगे। इसलिए ये देश को मजबूत रखने के लिए, हौसला बनाए रखने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि आज हम पूरा देशवासी एक है, डट के मुकाबला। चुनाव तो होते रहते हैं, वो आता है जाता है, वो तो देश में इतना राज्य है, कहीं ना कहीं चुनाव तो होना है, वो मायने नहीं रखता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए ही केवल नहीं तैयारी करती है या अपना कार्यक्रम नहीं करती है, वो एक विचार को लेकर चलती है। आज इस देश में बताइए कौन सी पार्टी किसी विचार को लेकर चलता है सिवाय भाजपा। इसलिए हम अपना काम करते जाएंगे, करते। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।